अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ यूनिट 8 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की रिव्यू एक्सरसाइज 8 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शंस, इन ईच केस सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। पार्ट 1 है, टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बाउंड्री वी यूज द फॉर्मूला ऑफ। तो बाउंड्री जो है उसकी लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? पेरीमीटर। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, पेरीमीटर। पार्ट 2 है, द मेजरमेंट ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय एनी टू डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड एरिया। ऑप्शन 3 जो है सी ये करेक्ट ऑप्शन है, एरिया। पार्ट 3 है, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड। रेक्टेंगल्स की जो तमाम साइड्स होती हैं, ऑल साइड्स होती हैं, उनका सम जो है वो कहलाता है पेरीमीटर। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 4 है, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, बी इक्वल है p/2 माइनस एल। पार्ट 5 है, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन। अगर रेक्टेंगल का एरिया दिया गया हो, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। ऑप्शन जो है ये बी करेक्ट ऑप्शन है, एल इक्वल है a/b के। पार्ट 6 है, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन। अगर रेक्टेंगल का एरिया दिया गया हो, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। तो इसका ऑप्शन जो है ये ए करेक्ट ऑप्शन है, बी इक्वल है a/l। पार्ट 7 है, एल्टीट्यूड इज ऑल्सो नोन एज। एल्टीट्यूड जो है वो परपेंडिकुलर हाइट भी हम इसको कहते हैं। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 8 है, द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज सेम as the formula of area of rectangle। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 9 है, when the area of trapezium is given, the height of trapezium can be calculated by using the formula। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 10 है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 11 है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। तो ये ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 12 है, द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 13 है, योर टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स इज आ। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। पार्ट 14 है, the sum of the areas of all the faces of any three-dimensional solid is known as its surface area। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 15 है, one and the only dimensional less figure is point। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 16 है, if the volume of any solid cube is given, we can find the length of its each side by using the formula। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 17 है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड क्यूब इज गिवन, वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट ऑप्शन है, एल इक्वल है s/6। पार्ट 18 है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 19 है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 20 है, if the length of an edge of a solid cube is 1 meter, the volume of the solid cube is। तो ये होगा 1 मीटर क्यूब। ऑप्शन 1 जो है, ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन द फॉलोइंग। ये हमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, इनको हमने डिफाइन करना है। जो पार्ट ए है इसमें एरिया है, बी में पेरीमीटर है, फिर सी में वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, यहाँ पे डी में वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है, ई में सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, और जो एफ है ये है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे समरी पेज नंबर 125। तो ये जो समरी है इसमें आपको ये सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, यहाँ से आपने इनको देख लेना है और याद कर लेना है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी सॉल्व हो गया है। उसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेडेड रीजन। ये जो हमें शेडेड रीजन दी गई है इनका हमने एरिया फाइंड करना है।
तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ये देखें हमें लेंथ भी दी गई है और ब्रेड्थ भी दी गई है। यहाँ पे जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर और जो ब्रेड्थ हमें दी गई है वो है 2 सेंटीमीटर। यहाँ भी लेंथ 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर। तो हमने इन दोनों का एरिया फाइंड करना है, तो इसका एरिया फाइंड करेंगे तो इसका भी सेम होगा क्योंकि इसकी भी लेंथ और ब्रेड्थ सेम ही है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में हमने शेडेड एरिया जो हमें दिया गया है उसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो लेंथ हमें दी गई है तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ L इक्वल है, लेंथ हमें 4 सेंटीमीटर दी गई है और ब्रेड्थ भी हमें दी गई है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रेड्थ B इक्वल है, ब्रेड्थ हमें दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो हमने एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ पे ये जो शेप है ये कौन सी शेप है, ये रिक्टेंगल है। अब ये जो रिक्टेंगल है ना इसका हमने जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब जो लेंथ है वो हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो हमें दी गई है 2 सेंटीमीटर। 4 2 आर 8 तो यह आया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। तो ये तो हो गया जो ये हमें एक दिया गया है शेडेड पार्ट इसका। अगर हम दूसरे का देखते हैं तो उसका भी हमारे पास 8 सेंटीमीटर ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं अदर रेक्टेंगल, वो भी हमें रेक्टेंगल ही दिया गया है ना, तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ अदर रेक्टेंगल, वो भी कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि सेम है ना उसमें लेंथ और ब्रेथ, तो वो भी 8 सेंटीमीटर है। तो अब हमने इनका टोटल एरिया फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल एरिया कितना आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं hence the area of shaded region is 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 1 है ये सॉल्व हो गया है। उसके बाद है पार्ट 2। पार्ट 2 में ये जो हमें शेप दी गई है ये ट्रायंगल है। यहाँ पे हमें जो बेस दी गई है ये बेस है 5 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो हमें ये दी गई है, हाइट ये 8 सेंटीमीटर है। तो हमने एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का। तो अब देखें यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है और ये इसके अंदर ट्रायंगल है। एक तो ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है। तो हम इनको नाम दे देंगे कि ये बिग ट्रायंगल है और ये जो है ये स्मॉल ट्रायंगल है। अब जो बिग ट्रायंगल है ना उसमें हमें जो हाइट है वो दी गई है 8 सेंटीमीटर, ये बिग है ना बाहर वाला, तो इसमें हाइट 8 सेंटीमीटर दी गई है, बेस 5 सेंटीमीटर दी गई है। इस तरह जो स्मॉल है इसमें हमें हाइट दी गई है 3 सेंटीमीटर और जो बेस है वो है 2 सेंटीमीटर। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है इसमें हमें शेप ट्रायंगल दी गई है ना, तो इसमें हमें बेस भी दी गई है। पहले जो बिग ट्रायंगल है ना उसकी हम बेस लिख देते हैं, बेस वो हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर और हाइट हमें दी गई है जो कि है 8 सेंटीमीटर। अब जो दूसरा ट्रायंगल है ना उसमें हमें जो बेस है वो दी गई है 2 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ बिग ट्रायंगल, तो इसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर है और बेस ऑफ बिग ट्रायंगल, बेस ऑफ बिग ट्रायंगल, अब जो बेस है वो है 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ बिग ट्रायंगल, तो फॉर्मूला इसका क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट 1/2। अब देखें बेस हमें कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर और हाइट हमें कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर। 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो ये आया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया आ गया है बिग रेक्टेंगल का। अब हम एरिया फाइंड करते हैं स्मॉल रेक्टेंगल का।
तो इसके लिए भी हमें हाइट दी गई है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हाइट ऑफ स्मॉल ट्रायंगल। स्मॉल ट्रायंगल की हमें हाइट दी गई है 3 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ स्मॉल, सॉरी यहाँ पे बेस है, बेस ऑफ स्मॉल ट्रायंगल ये है बी। तो कितनी वो हमें दी गई है, 2 सेंटीमीटर हमें बेस दी गई है। तो हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल। फॉर्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट 1/2। अब देखें बेस हमारे पास कितनी है, 2 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास दोनों एरियाज आ गए हैं, स्मॉल ट्रायंगल का भी और बिग ट्रायंगल का भी। तो हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है ना, यहाँ पे हमें कहा गया है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करें। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हमने क्या करना है कि एरिया ऑफ बिग ट्रायंगल उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, एरिया ऑफ बिग ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर देना है एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल। तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब देखें एरिया ऑफ बिग ट्रायंगल कितना आया था हमारे पास, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था और एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल कितना आया है, 3 सेंटीमीटर, ये जो हमने अभी फाइंड किया था। तो 20 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। पार्ट 3 जो है ये हमें रिक्टेंगल दी गई है, हमने जो शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास भी दो हैं, एक जो है वो बिग रिक्टेंगल है और एक जो है वो स्मॉल रिक्टेंगल है। अब जो बिग रिक्टेंगल है ना उसकी हमें लेंथ दी गई है 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमें दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। अब ये जो स्मॉल रिक्टेंगल है इसकी हमें लेंथ दी गई है 2 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमें दी गई है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी हम इसी तरह ही करेंगे, पहले इन दोनों का बिग का और स्मॉल का सेपरेट रेक्टेंगल फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे, तो फिर बिग में से स्मॉल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 3 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हमें लेंथ दी गई है, तो यहाँ पे हम पहले बिग जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसकी लेंथ लिखते हैं, लेंथ ऑफ बिग रेक्टेंगल एल। तो वो हमें कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर दी गई है। ये देखें ये 4 सेंटीमीटर दी गई है, ब्रेथ हमें 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ, लेंथ तो हमने लिख दी है, अब हम ब्रेथ लिखते हैं। तो यहाँ पे आएगा ब्रेथ ऑफ बिग रेक्टेंगल। ब्रेथ, ब्रेथ कितनी हमें दी गई थी, 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। इसको दोनों को मल्टीप्लाई हमने कर देना है तो ये आएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया बिग रेक्टेंगल का आ गया, अब हमने स्मॉल का फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लेंथ लिखते हैं, लेंथ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। स्मॉल रेक्टेंगल जो है इसकी हमें लेंथ दी गई है 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। तो ये कितनी थी, 2 सेंटीमीटर थी और ब्रेथ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, ब्रेथ हमें दी गई है 1 सेंटीमीटर। तो हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। 2 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल फाइंड कर लिया है। अब हमने एरिया फाइंड करना है शेडेड रीजन का, एरिया ऑफ शेडेड
रीजन। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ नीचे। सब्ट्रैक्ट किसको कर देना है, एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल हमारे पास कितना आया था, 14 सेंटीमीटर आया था, और स्मॉल इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्मॉल कितना आया था, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 3 है ये सॉल्व हो गया है, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। ये जो हमें शेप्स दी गई हैं इनका हमने एरिया और पेरीमीटर दोनों फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे ये आपको शेप नजर आ रही है, यहाँ से यहाँ तक एरिया 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये है 2 सेंटीमीटर। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पे हमने जो बुक में हमें शेप दी गई है और जो जो कुछ भी हमें दिया गया था ना, ये 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये सारा हमने लिख लिया है। अब यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ से लेंगे, ये 2 है, ये 3 है और ये भी 3 है, 3 और 3 6 और 2 8। तो यहाँ हम लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, राइट। तो इस तरह ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, 4 सेंटीमीटर। तो अब देखें ये सारी साइड्स जो है ये कंप्लीट हो गई हैं। अब सबसे पहले हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं इस फिगर का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ अ फिगर। पेरीमीटर किस तरह से फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये जो सारी साइड्स हैं इनका जो सम होता है तो वो होता है पेरीमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। अब हम इन सारी साइड्स का सम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये हमारे पास है 3, उसके बाद ये हमारे पास है 6, उसके बाद ये हमारे पास है 8, उसके बाद हमारे पास है ये वाला 6, उसके बाद हमारे पास है ये वाला 2, उसके बाद हमारे पास है ये वाला 4, उसके बाद हमारे पास है ये वाला 3, उसके बाद हमारे पास है ये वाला 4। इन सबको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 36 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पेरीमीटर फाइंड हो गया है इस फिगर का। उन्होंने कहा है कि आप एरिया भी फाइंड करें इस फिगर का। इसको हमने यहाँ से इस तरह से सेपरेट कर लेना है, ये देखें। अब यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं बल्कि 3 रेक्टेंगल्स हैं। ये रेक्टेंगल है ना, एक तो ये है, इसको हम दे देते हैं नाम 1 रेक्टेंगल का, ठीक। इसको हम दे देते हैं रेक्टेंगल 2 का नाम और इसको हम दे देते हैं रेक्टेंगल 3 का नाम। तो अब हम इन तीनों का जो है वो एरिया फाइंड करेंगे, 3 रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करेंगे, फिर उन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एरिया आएगा इस पूरी फिगर का, राइट स्टूडेंट्स। अब हम सबसे पहले ये जो हमारे पास रेक्टेंगल 1 है ना, ये वाला, इसका हम एरिया फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो इसको हम नाम देंगे L1 का, क्योंकि ये 1 फिगर है ना जिसका हम फाइंड कर रहे हैं। तो लेंथ हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ये वाली जो लेंथ है ये देखें, ये 6 सेंटीमीटर है इस वाले रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल 1 जो है 6 सेंटीमीटर लेंथ हमने लिख दी। उसके बाद हम लिखते हैं ब्रेथ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेथ भी हम B1 लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास रेक्टेंगल 1 है। तो इसकी जो ब्रेथ है हमारे पास वो है 2 सेंटीमीटर। अब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो A1 का इसको नाम देंगे क्योंकि ये फिगर 1 है, रेक्टेंगल 1 है ये। तो A1 किसके इक्वल है, L1 मल्टीप्लाई B1। L1 ये 6 सेंटीमीटर है और B ब्रेथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। 6 2s are 12, तो यह है 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल का एरिया आ गया है। अब हमारे पास ये जो रेक्टेंगल 2 है हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल
इसको हम नाम देंगे L2 का, क्योंकि हमारी ये सेकंड रेक्टेंगल है जिसकी हम फाइंड कर रहे हैं जिसका एरिया। तो ये कितना है 3 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ भी हमें इसकी दी गई है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें ब्रेड्थ कितनी दी गई है, इसको भी B2 का नाम देंगे, जो कि हमें 2 सेंटीमीटर दी गई है। तो अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला इसको A2 का नाम देंगे, ठीक, क्योंकि हमारा ये रेक्टेंगल 2 है। तो L2 मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होती है ना, तो ये 2 हम साथ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगल 2 है। तो ये कितना है 3 सेंटीमीटर और ये कितना है 2 सेंटीमीटर, 3 2s आर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा ये भी, इसका भी एरिया फाइंड हो गया रेक्टेंगल 1 का, रेक्टेंगल 2 का भी। अब हमने रेक्टेंगल 3 का एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे लेंथ हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसको हम नाम देंगे L3 का। तो लेंथ कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर दी गई है। उसके बाद हमारे पास है ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, इसको हम नाम देंगे B3 का। तो ये हमें कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे A3 इसको हम लिखेंगे L3 मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर है, ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर है। तो ये कितना आया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इस पूरी फिगर का, ये जो फिगर है इस पूरी फिगर का हमने एरिया फाइंड करना है। तो हमारी ये जो तीनों रेक्टेंगल के हमारे आंसर आए हैं उनको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ फिगर, तो इसमें A1 A2 और A3, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 में ये जो हमें फिगर दी गई है इसका हमने एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। ये हमें दिया गया है, ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये है 2.5 सेंटीमीटर, ये है 2.5 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, ये हमें नहीं दिया गया, और ये है 2.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 2 है इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट 2 में हमें यही फिगर दी गई है ना। यहाँ पे ये हमें 2 सेंटीमीटर, ये 2.5, ये 2.5, ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिया गया, तो ये भी 2.5 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक भी 2.5 सेंटीमीटर है, और ये जो है ये भी यहाँ 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी हम इसको 2 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो यहाँ हमने 2.5 लिखा है, तो इसकी सेम जो साइड है यहाँ भी हम 2.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक भी हमें नहीं दिया गया था, तो यहाँ पे हमने 2.5 सेंटीमीटर लिखा ना, तो यहाँ भी हम 2.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। और ये जो है ये भी हमें नहीं दिया गया, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी हम 3 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये हमें नहीं बताया गया, यहाँ से यहाँ तक तो बताया गया है ये 2.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी हम 2.5 सेंटीमीटर ही करेंगे, क्योंकि यहाँ 2.5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 2.5 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए ये सारी हमारे पास साइड्स आ गई हैं, ये हमने इनकी वैल्यूज लिख दी हैं। तो अब हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं, पेरीमीटर ऑफ आ फिगर। तो यहाँ हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ आ फिगर। तो इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना है तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। अब ये ऑल साइड्स जो है इनका हमने सम लिखना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले है 2, फिर है 2.5, फिर है 2.5, फिर ये है 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ना भी लगाएं कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हमने 3 लिख दिया है। 3 के बाद अभी ये वाला 2.5 सेंटीमीटर, उसके बाद ये भी 2.5 सेंटीमीटर, उसके बाद हम आ जाते हैं इस पे, तो ये है 2 सेंटीमीटर, उसके बाद ये है 2.5, उसके बाद ये भी है 2.5, उसके बाद हमारे पास है 3 सेंटीमीटर ये वाला, उसके बाद ये 2.5 सेंटीमीटर और ये 2.5।
यहाँ पे हम लिखते हैं 2.5 प्लस 2.5। तो ये देखें इन सबको हमने अब ऐड करना है, तो ये आएगा 30 सेंटीमीटर। आपने इसको कैलकुलेटर पे करके देख लेना है। तो मेरे पास ये आया है 30 सेंटीमीटर। अब हमने देख लेना है ये जो हमारी एरिया हमने फाइंड करना है। अब हमने बना लेना है इसको रेक्टेंगल। देखते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। इसको हम नाम दे देते हैं 1 का, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब ये तीनों रेक्टेंगल्स का हमने एरिया फाइंड करना है। यहाँ से यहाँ तक ये, यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, ये 2 और ये 3 हो गया। अब हम इन तीनों का एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंथ पहले लिखते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इसको हम नाम देंगे L1 का। तो ये हमारे पास है लेंथ। देखें ये है ना रेक्टेंगल 1, तो इसकी जो हमें लेंथ दी गई है वो हमारे पास, इसको हम अगर ऐड करते हैं तो ये है 8 सेंटीमीटर बनती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हम देखते हैं ब्रेथ को। तो यहाँ पे हम ब्रेथ लिखते हैं, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल 1 जो है इसकी जो हमें ब्रेथ दी गई है, इसको B1 ही लिखेंगे, वो है 2 सेंटीमीटर। राइट। अब हमने एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। A1 का नाम देंगे इसको L1, B1 सॉरी। L1 कितना है, लेंथ और ब्रेथ है ना, तो लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, 8 2 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये एरिया फाइंड हो गया है इस वाले रेक्टेंगल 1 का। अब हम रेक्टेंगल 2 का एरिया फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमें जो लेंथ दी गई है वो है 3 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो है 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L2। अब हम इसको लिखेंगे तो ये हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ B2, ये हमें दी गई है 2.5 सेंटीमीटर। अब हमने एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसको हम नाम देंगे A2 का, L2 B2, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये है 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमें रेक्टेंगल 2 है। अब हम रेक्टेंगल 3 उसका भी सेम यही आएगा क्योंकि सेम वैल्यूज दी गई हैं। तो हम यहाँ पे उसका भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इसको हम नाम देते हैं L3 का। तो ये भी 3 सेंटीमीटर है और जब हम ब्रेथ देखते हैं तो वो हमारे पास 2.5 है। इसको हम B3 का नाम देंगे, ये है 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। A3 का नाम देंगे इसको L3 मल्टीप्लाई B3, लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 2.5 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा सेम आएगा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमने एरिया फाइंड करना है इस पूरी फिगर का। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर, इन सबको ऐड कर देंगे A1 A2 जो अभी हमने फाइंड किए थे, A3। A1 का हमारे पास क्या आंसर आया था, वो आया था 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। A2 हमारे पास आया था 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और A3 भी 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है ये सॉल्व हो गया है। साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नम्रा एंड मोमिना गो फॉर जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। नम्रा और मोमिना हर सुबह जॉगिंग के लिए जाती हैं। Namra covers a distance around a square of length 300 meter and Momina goes around a rectangular field with length and breadth of 250 meter and 200 meter respectively। तो इसने कहा है कि नम्रा जो है वो एक 300 मीटर लंबे स्क्वायर के गिर्द चक्कर लगाती है और जो मोमिना है
वो रेक्टेंगुलर फील्ड के गिर्द चक्कर लगाती है और रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ है वो है 250 और जो ब्रेथ है वो है 200 मीटर। हु कवर्स मोर डिस्टेंस, नम्रा एंड मोमिना। तो उसने कहा है कौन ज्यादा फासला तय करती है, नम्रा या मोमिना, ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर। यहाँ हम लिखते हैं तो लेंथ कितनी है, 300 मीटर है। नम्रा जो है वो एक 300 मीटर लंबे स्क्वायर के गिर्द चक्कर लगाती है। तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, 300 मीटर है। तो जब स्क्वायर है तो उसकी ऑल साइड्स की जो लेंथ है वो सेम ही होगी, मतलब 300 होगी। तो अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है, 4L। 4 लेंथ कितनी है, 300 है। तो 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये आएगा 1200 मीटर। तो जो नम्रा है वो एक 300 मीटर लंबे स्क्वायर के गिर्द कितने चक्कर लगाती है, 1200 मीटर। अब हमने मोमिना का फाइंड करना है। उन्होंने कहा है कि जो मोमिना है वो रेक्टेंगुलर फील्ड के गिर्द चक्कर लगाती है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें दी गई है। तो अब हम लिखते हैं जो रेक्टेंगुलर फील्ड है ना उसको हम लिखते हैं, उसकी लेंथ लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, उसकी लेंथ उन्होंने कहा है 250 है। ठीक है, उसके बाद हमें ब्रेड्थ बताई गई है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो ब्रेड्थ कितनी है, 200 है। तो पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ कितनी है, 250 मीटर और ब्रेथ कितनी है, 200। 2 इन दोनों को हमने ऐड करना है तो ये आएगा 450 मीटर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 450 को 2 के साथ तो ये आएगा 900 मीटर। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि कौन ज्यादा फासला तय करती है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सो नम्रा कवर्स मोर डिस्टेंस देन मोमिना। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है गुलजार स्पेंट ₹250 पर स्क्वायर मीटर टू पेव द रोड इन द गार्डन। गुलजार ने एक बाग में सड़क बनाने के लिए ₹250 फी मुरब्बा मीटर खर्च किए। द गार्डन इज 150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड एंड द रोड इज 3 मीटर वाइड। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल। अब देखिए उन्होंने कहा है जो बाग की लेंथ है वो है 150 मीटर और जो ब्रेड्थ है वो है 9 मीटर। और उसने ये भी कहा है कि जो रोड की विड्थ है वो है 3 मीटर। तो उसने कुल कितनी रकम खर्च की ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में लेंथ ऑफ गार्डन, गार्डन की जो लेंथ है वो है 150 मीटर और ब्रेड्थ ऑफ गार्डन, गार्डन की जो ब्रेड्थ है वो है 9 मीटर। तो हमने एरिया ऑफ गार्डन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ गार्डन। फॉर्मूला इसका क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 150 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है 9 मीटर। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 1350 मीटर स्क्वायर, मीटर 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 स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास एरिया ऑफ गार्डन आ गया है। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि जो रोड है उसकी विड्थ है 3 मीटर। तो अब हम विद रोड फाइंड करते हैं एरिया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ गार्डन विद रोड, लेंथ ऑफ गार्डन विद रोड
अब देखें गार्डन की जो लेंथ थी वो कितनी थी, 150 थी ना। अब हम इसमें रोड भी ऐड कर देंगे, वो उसने कहा है 3 मीटर है, तो ये कितना आया 153 मीटर। अब हम फाइंड करते हैं ब्रेथ को, ब्रेथ ऑफ गार्डन विद रोड। अब ब्रेथ हमारे पास कितनी थी, 9 थी। अब हम 3 जो है रोड वाला ऐड करते हैं, तो ये कितना आएगा 12 मीटर। अब हम एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ गार्डन विद रोड फाइंड करना है हमने, पहले हम विदाउट रोड फाइंड कर चुके हैं, अब हमने विद रोड फाइंड करना है। तो फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ हमारे पास कितनी है 153 मीटर और ब्रेथ हमारे पास कितनी है 12 मीटर। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1836 मीटर स्क्वायर। अब हम रोड का एरिया फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ रोड 1836 मीटर स्क्वायर। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है ये जो हमारे पास विद रोड और विदाउट रोड दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हमने विद रोड लिख दिया, अब विदाउट रोड कितना है 1350 मीटर स्क्वायर। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 486 मीटर स्क्वायर। अब उसने हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि कॉस्ट फॉर पेव द रोड 1 मीटर कितनी है 250। कॉस्ट हमें बताई गई है पेव द रोड 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की क्या प्राइस है, रुपीज है 250। तो हमने कितने की फाइंड करनी है 486 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस्ट फॉर पेव द रोड 486 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे 250 जो पर मीटर की है तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 486 के साथ। तो ये हमारे पास आएगा 1,21,500, यहाँ पे रुपीज आना है रुपीज। तो टोटल इतना खर्च आएगा रोड को पेव करने का। तो यही हमने फाइंड करना था। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है Nadia cuts a 30 centimeter by 5 centimeter cloth into 6 equal parts. Find the area of each piece. नादिया ने 30 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर के कपड़े को 6 बराबर हिस्सों में काटा। तो हमने हर पीस का एरिया फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में लेंथ ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ की लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ क्लॉथ या ब्रेथ एक ही चीज है, हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रेथ ऑफ क्लॉथ। क्लॉथ की ब्रेथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो हमने एरिया ऑफ क्लॉथ फाइंड करना है। एरिया ऑफ क्लॉथ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर है, ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल पीस कितने हैं, तो टोटल 6 पीस हैं। तो हमने एरिया ऑफ ईच पीस फाइंड करना है, यहाँ पे एरिया ऑफ ईच पीस। तो क्या करेंगे 100 जो 50 हमारे पास आया है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देंगे 6 के साथ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हैंस एरिया ऑफ ईच पीस का एरिया कितना है इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमने फाइंड करना था। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है जहूर वांट्स टू पेंट द मेन गेट ऑफ हिज हाउस विद वाइट कलर। जहूर अपने घर के मेन गेट को सफेद रंग से पेंट करना चाहता है। द डायमेंशंस ऑफ द गेट आर 10 फीट एंड 12 फीट। गेट की डायमेंशंस हमें बताई गई हैं। How much money Zahur needs to spend for painting of his house gate at the cost of rupees 500 per square feet। तो अगर 500 रुपये स्क्वायर फीट हो तो हमने टोटल कॉस्ट जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में लेंथ ऑफ गेट जो कि हमें बताई गई है
एल इक्वल है कितनी है 12 फीट। उसके बाद हमें ब्रेथ बताई गई है, यहाँ हम लिखते हैं ब्रेथ ऑफ गेट। ब्रेथ कितनी है 10 फीट है। अब हम एरिया ऑफ गेट फाइंड करते हैं, तो फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ है 12 मल्टीप्लाई 10, 10 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 120 फीट स्क्वायर। ये इसके साथ भी फीट है, इसके साथ भी फीट है, तो फीट स्क्वायर आएगा। अब उसने हमें कॉस्ट बताई है, कॉस्ट ऑफ पेंट पर स्क्वायर फीट, तो वो कितने रुपीस हैं 500 रुपीज है। तो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है 120 फीट स्क्वायर की, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट, तो ये कितनी थी रुपीज 500, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 120 के साथ, तो ये आएगी रुपीज 60,000। तो इतने पैसे जो है उसके खर्च होंगे अपने जो उसका घर का मेन गेट है उसको पेंट करने के। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, a matchbox measures 4 centimeter multiply 2.5 centimeter multiply 1.5 centimeter. What will be the volume of packet containing 12 such boxes? एक माचिस की डिब्बी है जिसकी पैमाइश उन्होंने हमें बताई है 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। तो हमने ऐसी ही 12 माचिस की डिब्बियों का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें लेंथ बताई गई है, तो यहाँ हम लिखते हैं लेंथ एल इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। उसके बाद हमारे पास ब्रेथ है बी जो कि है 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास है हाइट, हाइट जो कि है 1.5 सेंटीमीटर। तो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स, फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर, हाइट है मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर। इन सबको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसने हमने कहा है कि ऐसी 12 माचिस की डिब्बियों का वॉल्यूम फाइंड करें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 बॉक्सेस। तो ये कितना आया है 15 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई 12, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमने फाइंड करना था, माचिस की 12 डिब्बियों का वॉल्यूम जो क्या है 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वकास वांट्स टू रैप अ गिफ्ट इन अ बॉक्स फॉर अहमद। वकास अहमद के लिए एक तोहफा पैक करना चाहता है। द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बॉक्स आर 21 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो टॉप और बॉटम उन्होंने हमें बताया क्या है यहाँ पे। उसके बाद है द साइड्स आर 8 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर, ये साइड्स भी बताई गई हैं। एंड द फ्रंट एंड बैक आर 8 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर। हाउ मच रैपिंग पेपर विल बी नीडेड टू रैप द गिफ्ट। तो उसने कहा है कि हाउ मच रैपिंग पेपर मतलब कितने रैपिंग पेपर की ज़रूरत होगी गिफ्ट को रैप करने के लिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताया गया है टॉप एंड बॉटम ऑफ बॉक्स, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टॉप एंड बॉटम। तो कितना है हमें बताया गया 21 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद उन्होंने हमें बताया है साइड ऑफ बॉक्स, तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइड्स ऑफ बॉक्स। बॉक्स की साइड्स हमें कितनी बताई गई है 8 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर, तो 8 6 आर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें फ्रंट एंड बैक बताई गई है, फ्रंट एंड बैक ऑफ बॉक्स। तो फ्रंट और बैक कितनी है 8 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना आया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये जो हमें बताई गई है ना, ये एक एक साइड की हमें दी गई है, ठीक है। टॉप एंड बॉटम ऑफ बॉक्स ये उसकी एक साइड की है,
उसके बाद ये साइड्स ऑफ बॉक्स जो है ये भी एक साइड जो है उसकी हमें बताई गई है। उसके बाद ये फ्रंट है उसकी, ये भी हमें फ्रंट और बैक दोनों की एक साइड की बताई गई है। तो हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा बॉक्स का, एरिया ऑफ बॉक्स। इसको हम इन सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हमारे पास है 168, फिर है 48, फिर है 48। तो यहाँ पे हमारे पास ये है 2, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 264। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो ये आएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें फाइंड करना था। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वकास एंड सबा आर बिल्डिंग अ क्यूबाइड शेप्ड रूम फॉर देयर डॉटर। वकास और सबा अपनी बेटी के लिए एक मुकाबलमा कमरा बनाना चाहते हैं। If the room is 6 feet high, 10 feet wide, and 8.5 feet long, then how much space will there be inside? उन्होंने कहा है अगर कमरे की जो हाइट है वो हो 6 फीट और ब्रिथ चौड़ाई जो है वो हो 10 फीट और अगर उसकी लंबाई हो 8.5 फीट, तो कमरे के अंदर कितनी जगह होगी, ये हमें फाइंड करना है, यानी हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें हाइट ऑफ रूम बताई गई है। यहाँ पे हम लिखते हैं हाइट ऑफ रूम h। हाइट कितनी है रूम की, 6 फीट है। उसके बाद हमें विड्थ बताई गई है। विड्थ या ब्रेड्थ एक ही चीज होती है, विड्थ ऑफ रूम, इसको हम ब्रेड्थ करेंगे, ये कितनी है 10 फीट है। और उसके बाद उन्होंने कहा है लेंथ ऑफ रूम, लेंथ ऑफ रूम, तो लेंथ कितनी है रूम की, लेंथ रूम की है 8.5 फीट। तो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमने लिखा है वॉल्यूम ऑफ रूम, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ कितनी है, लेंथ हमारे पास है 8.5, ब्रेथ कितनी है 10 फीट और जो हाइट है वो है 6। तो इन सबको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 510 फीट क्यूब। ये भी फीट है, ये भी फीट है, ये भी फीट है, तो फीट क्यूब आएगा। यही हमने फाइंड करना था वॉल्यूम ऑफ रूम। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये भी सॉल्व हो गया है। साथ ही हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 8 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।